डार्क साइकोलॉजी के कुछ दिलचस्प हकीकतें, ये छोटी छोटी बातें आपके रोज़मर्रा के ताल्लुकात बदल सकती हैं। जब कोई माफ़ी मांगे, सिर्फ ठीक है ना कहें, बल्कि शुक्रिया कहें। इस तरह वो महसूस करेगा कि आपने उसकी गलती को दिल से माफ़ किया है। दिमाग ये पैगाम लेता है कि ये अमल दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर आप जमाई लें और दूसरा भी फौरन ले, तो समझे वो आपको देख रहा था। इसे मिरर इफेक्ट कहते हैं, यानी इंसान लाशूरी तौर पर वही करता है जो वो दूसरे को करता देखे। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे और राज और छुपी हुई हकीकतें आपको रोज मिले? तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने जहन को और ताकतवर। बहस के दौरान थम्स अप दिखाना मिडिल फिंगर से ज़्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि ये दूसरे को ये एहसास दिलाता है कि आपने उसकी बात को बिल्कुल अहमियत नहीं दी। किसी के होठों की तरफ देखने से वो समझेगा कि आप दिलचस्पी से सुन रहे हैं, जबकि पेशानी की तरफ लगातार देखना उसे खौफजदा और बेआराम कर देगा। अगर कोई आप पर चीख रहा है तो कहें, क्या आपका दिन बुरा गुजरा है? ये सवाल उसके गुस्से को फौरन तोड़ देता है और वो डिफेंसिव होने की बजाय सोचने पर मजबूर होता है। लड़कियों की डार्क साइकोलॉजी, ये कुछ इशारे हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। अगर वो माफ़ी मांगते हुए हंसे तो समझ लें वो आपको संजीदा नहीं ले रही। जब वो कहे, मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ, मतलब वो लड़की है। जब कहे, मैं एक दोस्त के साथ हूँ, अक्सर मतलब लड़का है। जब वो कहे, मैं आपको बताऊंगी, अक्सर इसका मतलब होता है नहीं। हर लड़के को ये ज़रूर जानना चाहिए, अपनी कद्र पहचानें। पीछे भागने के बजाय अगर आप किसी लड़की के पीछे भागेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएगी। रिश्तों में भागने वाला हमेशा कमज़ोर दिखता है, लेकिन जब आप अपनी मंजिलों पर तवज्जो देंगे और अपनी शख्सियत को संवारेंगे, तब वही लोग आपको अहमियत देना शुरू कर देंगे। नफ्सियात के मुताबिक दिलचस्प हकीकतें। ज़्यादा खाने के बाद हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है, इसीलिए हम दूसरों की बात ठीक से सुन नहीं पाते। खुशी के लम्हों में इंसान को नींद कम आती है, क्योंकि दिमाग एनर्जी से भर जाता है। हम जिस तरह का म्यूजिक सुनते हैं, अक्सर उसी अंदाज में अपनी जिंदगी को देखने लगते हैं। ना कहने की ताकत। जो शख्स हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहता रहे, उसकी इज्जत कम हो जाती है। रिश्तों में हदें होना जरूरी हैं। जब आप मुनासिब वक्त पर ना कहना सीखते हैं, तो लोग आपको संजीदा लेते हैं और आपकी इज्जत बढ़ती है। सच्ची इज्जत कैसे हासिल करें? इज्जत हमेशा अमल से मिलती है, ना कि सिर्फ बातों से। आहिस्ता और वकार से चले ताकि लोग देखकर मुतासिर हों। खुद एतमादी को अपनी आदत बनाएं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। दूसरों को इज्जत दे, लेकिन अपनी खुददारी पर समझौता ना करें। जो लोग आपकी बेइज्जती करें, उनसे फासला रखें, यही असल ताकत है। अनोखी नफ्सियाती हकीकतें। गाली देने के बाद जो सुकून मिलता है, उसे लालोचीज़िया कहते हैं। सिर्फ 4 मिनट काफ़ी है ये फैसला करने के लिए कि आप किसी को पसंद करते हैं या नहीं। गाना गाने से उदास दिमाग को सुकून और एनर्जी मिलती है। मोहब्बत के 5 नफ्सियाती हकीकतें। अगर आप किसी से सिर्फ इसलिए प्यार करें कि वो आपसे करता है, ये हमदर्दी है। अगर सिर्फ खूबसूरती की वजह से मोहब्बत हो, ये जज्बा है। अगर सिर्फ दौलत देखकर मोहब्बत हो, ये दिलचस्पी है। अगर मेहरबानी और अच्छे अखलाक की वजह से मोहब्बत हो, ये तारीफ है। अगर आपको खुद समझ ना आए कि क्यों मोहब्बत है, यही सच्ची मोहब्बत है। इंसानी रवैये के नफ्सियाती हकीकतें। मर्दों के लिए बहुत हसीन औरतों से बात करना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादा कशिश दबाव और घबराहट पैदा करती है। अगर शक हो कि कोई झूठ बोल रहा है, खामोश रहें। वो ज़्यादा बोलकर खुद अपनी बातों में फंस जाएगा। मर्द अपने साथी की साबिका कहानियां सुनना पसंद नहीं करते, चाहे वो कहें कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जो बार बार अपनी ईमानदारी जताए, अक्सर वो सच नहीं बोल रहा होता। लड़के अपनी पसंदीदा लड़की से बात करते वक्त आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं। ये दिल की घबराहट और कशिश की अलामत है। हैरत अंगेज हकीकतें। जिस हाथ से आप लिखते हैं, उसी के नाखून तेजी से बढ़ते हैं। चींटियां कभी नहीं सोती, वो हमेशा हरकत में रहती हैं। सिर्फ 1 घंटा हेडफोन इस्तेमाल करने से
कनों में बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी। अगर आप ये जाहिर करें कि आप झूठ बोलना नहीं जानते, तो लोग आपको हमेशा सच मानेंगे। किसी से सच निकलवाना चाहते हैं तो सवाल करने से पहले उसे हंसाएं, उसका दिल नरम हो जाएगा। बहस के दौरान अगर आप कहें मैं तुम्हारी राय की कद्र करता हूं, तो दूसरा शख्स फौरन आपकी बात सुनने पर आमादा हो जाता है। पुरएतमाद शख्सियत के लिए नफ्सियाती हकीकतें। आंखों में देखकर बात करना सबसे बड़ी खुद-एतमादी है। मजबूत जिस्म और संजीदा रवैया लोगों को खुद बखुद आपकी तरफ खींचता है। वकार के साथ चलने वाला शख्स हमेशा सबसे अलग नजर आता है। जिस्मानी तौर पर थका हुआ इंसान ज्यादा ईमानदार हो जाता है। इसीलिए रात गए लोग अपने दिल की बातें आसानी से बता देते हैं। तेज धुन खुशी और एनर्जी देती है, जबकि धीमी म्यूजिक सुकून और उदासी का अक्स बन जाती है। जिंदगी का सबक। हर दिन एक नया मौका है। हर सुबह दोबारा शुरू करने का एक नया मौका होता है। कल की नाकामी पर अफसोस करने के बजाय आज को पॉजिटिव सोच के साथ जिएं। क्या आप जानते हैं, इंसान के जिस्म में इतनी हरारत होती है कि आधे घंटे में पानी को उबाल सकता है। बहुत ज़्यादा टेंशन दिमाग को कुछ लम्हों के लिए बंद कर सकती है। डार्क साइकोलॉजी। तन्हा लोग ज़्यादा लंबे और गर्म शावर्स लेते हैं ताकि वो जिस्मानी और जहनी गर्मी महसूस कर सकें। जो लोग हमेशा खिड़की वाली सीट लेते हैं वो ज़्यादातर कंट्रोल और अपनी प्राइवेसी को पसंद करते हैं। जितने ज़हीन लोग होते हैं उनके लिए कैजुअल बातें उतनी ही बोरिंग लगती हैं। उनका दिमाग छोटी बातों को फजूल समझकर स्किप कर देता है। अपने आप से बात करना पागलपन नहीं, बल्कि एक हेल्दी आदत है। ये सोच को तेज और फैसला साजी को बेहतर बनाती है। 5 अलामात एक हकीकी ज़हीन तालिब इल्म की। वो खामोश रहते हैं लेकिन सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। दिखावा नहीं करते, उनके आमाल खुद बोलते हैं। सवाल करने में शर्म महसूस नहीं करते क्योंकि इल्म के आगे अना नहीं रखते। मुकाबले के बजाय सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर यकीन रखते हैं। नाकामी से नहीं डरते क्योंकि उसे पूरा इख्तिताम नहीं बल्कि एक चैप्टर समझते हैं। किसी से राज निकलवाने के तरीके। अगर कोई घबराया हुआ है तो कह दे, अपना वक्त लो, वो जल्दी में सब कुछ बता देगा। अगर कोई मगरूर है तो कह दे, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो गलत साबित करने की कोशिश में सब कुछ उगल देगा। अगर कोई खामोश है तो कह दे, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। ये खामोशी उसे बेचैन कर देगी और वो राज बोल ही देगा। नींद के वो राज जो आपने कभी नहीं सुने। अलार्म से पहले जाग जाना इस बात की निशानी है कि दिमाग अचानक झटके से जागने वाले तनाव से बच रहा है। नींद की कमी लंबे अरसे तक दिमाग को हकीकतन छोटा कर सकती है। ज्यादा देर तक जागे रहने से दिमाग ऐसे काम करने लगता है जैसे कोई नशे में हो। डरावने ख्वाब अक्सर दिमाग के उन सदमात को प्रोसेस करने की कोशिश होते हैं जो जानने पर सामने नहीं आ पाते। अगर नींद पूरी करने के बाद भी थकन बरकरार रहे तो ये जिस्म नहीं बल्कि दिमाग की थकन है। तुम बदल गए हो का मतलब। जब लोग कहते हैं तुम बदल गए हो तो असल में उनका मतलब ये होता है कि अब तुम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे। हकीकत ये है कि आप वही हैं, बस आपने अपनी तरजीहात बदल ली।